नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले रश्मि सिमोर ब्लॉग की तरफ से आप सबको मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। आज के दिन से सूर्य भगवान धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं और आज के दिन से सूर्य भगवान दक्षिण से उत्तरायण होते हैं, इसलिए इसको सूर्य उत्तरायण भी कहा जाता है। और आज के दिन भगवान की जो किरणें हैं धरती पर सीधी पड़नी शुरू हो जाती है और आज से धीरे धीरे मौसम में भी गर्मी होना स्टार्ट हो जाता है। अब से धीरे धीरे दिन भी बड़े होते जाएंगे और धीरे धीरे ठंड भी कम होती जाएगी और मौसम में भी गर्मी बढ़ती जाएगी। और आज के दिन का जो मेन महत्व होता है वो पवित्र स्थानों में पवित्र जल से स्नान और दान का होता है। आज के दिन पतंग उड़ाने का भी विशेष महत्व है। बहुत जगहों पे पतंग की प्रतियोगिता की जाती है। कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने आज के दिन पतंग उड़ाई थी और पतंग उड़ते उड़ते इंद्रलोक में चली गई थी। और एक दूसरा कारण यह भी है कि पतंग उड़ाना हर्षोल्लास का प्रतीक माना जाता है और सूर्य भगवान को सम्मान देना माना जाता है। और सूर्य की किरणों में रहने का अवसर भी मिल जाता है। इस बहाने से सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, अपना मानसिक तनाव भूल जाते हैं, स्ट्रेस भूल जाते हैं और हंसी खुशी पतंग उड़ा के इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। तो आज के दिन गुड़, तिल और खिचड़ी का दान विशेष तौर पे किया जाता है, इसलिए इसको खिचड़ी संक्रांति भी बोला जाता है। तो दोस्तों, थोड़ी देर मंदिर में बैठने के बाद, भगवान जी के दर्शन करने के बाद, वहाँ थोड़ा बहुत फैलावा होता है वो समेटने के बाद मैं थोड़ा सा धूप में आ गई हूँ। और पता है क्या, जब हम लोग छोटे थे ना तो छोटे में क्या होता था ना, घर वाले ना सुबह सुबह उठा देते थे कि उठो, और ना मतलब बच्चे तो थे, उठा देते थे, फिर नहला धुला के नए कपड़े पहना के रेडी कर देते थे, मतलब तेल लगा के ऐसे वाले बाल बुल बना के और रेडी कर देते। और अब तो गाइस बड़े हो गए हैं, अब तो कौन उठाएगा, है ना। अब तो खुद ही उठना पड़ता है, खुद ही समझना पड़ता है कि भाई कल त्यौहार है, उठना है, नहाना धोना है सुबह। वैसे तो नहा धोना देखो ऑब्वियसली रोज़ ही होता है, सबका होता है, लेकिन मकर संक्रांति के दिन जैसे 4 बजे उठ के, आज मैं देखो 3:30 बजे उठी, मैंने गीज़र ऑन किया, 4 बजे मैं नहाने चली गई थी। तो अब तो खुद से ही खुद को करना पड़ता है ना, बड़े हो गए, जिम्मेदारियाँ हो गई। तो मकर संक्रांति फिर भगवान जी का स्नान कराया आज। और हम लोगों में मकर संक्रांति के दिन रोट बनाते हैं, तो अब रोट मैं अब बनाऊँगी शाम को जाके। और खिचड़ी वाले दिन मम्मी लोग खिचड़ी बनाते थे, मेरी फूफू जी और आते थे, बेटी ध्यानों को लोग बुलाते हैं, तो फूफू जी आती थी। तो बच्चा एक थोड़ा थोड़ा ही खाओ, क्या है, सब मतलब एक है कि आ गए भाई। बस यही तो त्यौहार है, मिलना मिलाना, छोटी छोटी खुशियों में शामिल होना, इसी का नाम तो त्यौहार है दोस्तों। चलो जी, फिर से जाती हूँ मैं मंदिर में दोस्तों, इसलिए कि जैसे त्यौहार के दिन आज लोगों का आना जाना लगा हुआ है, पता नहीं थोड़ा समेटा वगैरह थोड़ा सही करना, जैसे लोग धूपबत्ती जला रहे हैं उसको बाहर रखना, दीवार देखो, उससे भगवान के कपड़े ना काले हो जाते हैं धुएं से ना, तो इसलिए सब कुछ देखना पड़ता है दोस्तों। गाइस, शाम की 4 बज गई है और मेरे हस्बैंड ठाकुर जी के पट खोल रहे हैं और उसके साथ फिर सारे मंदिर के पट खोल देंगे। तो आज दिन का जो पूरा दिनचर्या था वो बहुत बिजी था त्यौहार के वजह से। और आज मेरा भी फास्ट है, मेरे हस्बैंड का भी फास्ट है, मेरे तो दो फास्ट ही हो गए एक तरफ से। आज सटतिला एकादशी भी है और मकर संक्रांति भी। मकर संक्रांति का भी मेरा व्रत रहता ही रहता था। पिछले बार तो पहले दिन एकादशी, दूसरे दिन संक्रांति, इस बार दोनों एक साथ हो गया, तो दोनों ही मेरे आज दोनों मेरा फास्ट हो गया। और मेरे हस्बैंड का मकर संक्रांति वाला फास्ट हो गया। तो शाम को अपने लिए तो फलाहार बनाऊंगी, उनके लिए वो भी फलाहार ही खा लेंगे, फलाहार में ठीक ठाक बना देंगे कुछ। और चलिए जी, खोल दिए हैं उन्होंने ठाकुर जी के पट, अब हनुमान जी महाराज जी के पट खोलने जा रहे हैं। तो मैंने आज आपको ठाकुर जी के दर्शन नहीं कराए थे गाइस, सुबह से बस ऐसी व्यस्तता थी। तो ये देखिए हमारे ठाकुर जी महाराज और माता रानी, ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं भगवान जी। तो पंडित जी अब जा रहे हैं आगे मंदिरों में। अब शंकर भगवान जी का मंदिर, उनके आगे माता रानी का, और उससे आगे राम दरबार जी, शनि महाराज जी,
बस। तो चलिए जी, ये करते हैं अपना काम, मैं करती हूँ अपना काम, चाय बना लेते हैं, ठीक है। और गाइस ये फल वगैरह ये देखो सुबह से बच्चों को बांट रहे थे, अभी कुछ फल रह गए हैं, बस अब आएंगे बच्चे शाम को, बस उनको दे देंगे फिर। तो चलो जी, मैं बनाती हूँ चाय। मैं आ गई हूँ किचन में, ये है मेरा पुराना किचन। तो दोस्तों अभी 4:30 बज रही है, चाय भी पी ली है और मंदिर में कुछ महिलाओं के द्वारा कीर्तन चल रहा है और 4-5 आंटी लोग आ रखे हैं, वो एकादशी के उपलक्ष्य में कीर्तन कर रही हैं। मैं थोड़ा सा छत में जा रही हूँ। दोस्तों जब हम सुबह आ रहे थे ना, इतनी तेज़ मतलब ठंड लग रही थी ना, हवा चल रही थी, क्योंकि हम सुबह जल्दी आ गए थे। भैया हाथ पैर ऐसे सुन्न हो गए थे ना गाइस कि आधा 1 घंटे तक तो हीटर के सामने से हटने का मन ही नहीं हुआ। उसके बाद जब अपनी एक्टिविटी करने लगे तो फिर सब नॉर्मल हो जाता है। ये देखो दोस्तों बिल्ली, भाई इसका काम यही है भाई, छत में घूमना, कभी हमारी किचन में आ जाना। भाई बड़ी ऐसी बिल्ली है भाई। एक बार तो इसने मंदिर में बच्चे दे रखे थे, इतनी मुश्किल से भाई, अब छोटे बच्चे थे हटा भी नहीं सकते थे, जब वो बड़े हो गए तो उसके बाद फिर अपने आप ही चले गए। तो जब तक छोटे थे फिर हम लोगों ने भी डिस्टर्ब नहीं किया। एक बार तो हमने उनको दूसरी जगह शिफ्ट कर था बच्चों को, ये ढूंढती रही, फिर हमने वो डोर ओपन रखा तो फिर ये उससे बच्चे से मिलनी चाहिए। ये देखो कैसे कर रही, ऐसे लपड़े रही जैसे कि। और अभी देखो गाइस मौसम, अभी 4:30 हो गए हैं और देखो धूप खिली हुई है। और गाइस ये देखिए पतंग देखिए आप, अरे मेरे फ़ोन में इतनी क्लियरिटी नहीं आती, पतंग देख सकती, इतनी सारी पतंगे उड़ रही ना गाइस। आज तो बच्चों के मज़े आ रखे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं खूब सारी। चलो गाइस अब हम तो निकलते हैं अपने घर की तरफ। सुबह के मैंने कपड़े धुल रखे हैं, धूप चली जाएगी तब तक कपड़े भी बेचारे दोबारा से सुखाने लायक हो जाएंगे, तो फटाफट चलते हैं भाई। फाइनली गाइस हम लोग पहुंच गए हैं घर पे। रास्ते से हमने सब्जी ले ली थी, भिंडी की सब्जी ली है और अभी बनाऊंगी रात में मैं भिंडी की सब्जी डिनर में। तो चलिए गाइस करते हैं आज की वीडियो को यहीं पे एंड, क्योंकि अभी पूजा पाठ भी करना है, उसके बाद ब्लॉगिंग का टाइम नहीं लगेगा। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए गुड बाय।